हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। और हमारी प्लांट जो टॉपिक को हम लेके चल रहे थे उसमें ही हमारा जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, इसमें पहली क्लास हमारी हो चुकी और ये दूसरा लेक्चर, ये है दूसरा लेक्चर और इसमें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है, लघु बीजाणु का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वो सभी चीजें आज इस लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। पूरा का पूरा लेक्चर आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास की बुक के पर आधारित है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्लोर्स की बेसिक स्ट्रक्चर वो देख ली थी, जिसमें हमने स्टेमन के बारे में पढ़ा था और कार्पल यानी कार्पल या पिस्टल के बारे में हमने डिटेल से देख लिया था। तो आज हम जो एंथर है, जो आपका स्टेमन का एंथर और फिलामेंट दो पार्ट होते हैं, तो उसमें एंथर की जो स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कल वाला हम रिपीट कर लेते हैं कि जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कल हमने देखा था कि जो एंथर की स्ट्रक्चर होती है ये इस प्रकार से होती है। जो स्टेमन, इसमें ये फिलामेंट है और ये ऊपर वाला आपका एंथर हो जाएगा। और एंथर में दो लोब होते हैं, पहले वाला ये हो गया और सेकंड लोब ये हो गया, ये दो लोब होते हैं। लिख देता हूं यहाँ पर, एंथर इज बाइलोब। बाइलोब एंथर क्या होता है, बाइलोब। अब बात कर लेते हैं हम दूसरा, जो एंथर के अंदर जो लोब होते हैं, इस लोब को जब हम बाहर निकालते हैं तो ये लोब भी दो भागों में बटा हुआ इस प्रकार से, इसमें भी पार्टीशन देखने को मिलता है। और ये पूरा का पूरा तो लोब हो जाएगा, कह देते हैं हम फर्स्ट लोब की स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो इसको हम लोब कह देते हैं। जबकि इस लोब में दो थीका आपको दिखाई, प्रत्येक लोब है वो दो थीका में बटा होता है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी लोब इज डाइथिकस। मतलब प्रत्येक लोब में दो थीका होते हैं। अब इसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से काट करके इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हमें किस प्रकार की नजर आएगी, तो ये हम देखें तो इस प्रकार से देखें। अगर एक को हम निकालते हैं, एक लोब को हम कटिंग करते हैं या टीएस देखते हैं तो इस प्रकार का हमें नजर आएगा, देखते हैं। दूसरे का करेंगे तो दूसरे का भी सेम होगा। अब दोनों का साथ में करके हम देख लेते हैं, उसे हम टीएस ऑफ एंथर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको काट करके देखने वाले हैं, एक ये लोब और एक ये लोब। एक की संरचना इस प्रकार की, दूसरे की ऐसी आपको देखने को मिलेगी। उसको और बना लेते हैं हम, सेकंड नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होगी ये इस प्रकार की होगी, और अच्छे से आप समझ लेना क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले। ये स्ट्रक्चर होती है और इसमें नीचे आपके जो ये संरचना होती है टीएस ऑफ एंथर। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला है, एक तो ये लोब हो जाएगा, ये दोनों को मिलाकर के लोब बनेगा, जबकि एक थीका ये दो थीका हो गई। इसी प्रकार से नीचे वाला ये पूरा का पूरा तो लोब हो जाएगा, एक थीका ये दूसरा थीका ये। इस प्रकार से एक एंथर में चार थीका होते हैं और लोब की बात करें तो दो लोब होते हैं। और प्रत्येक थीका के अंदर आपको एक गोलाकार संरचना है वो देखने को मिलेगी। इस प्रकार से जो मैं बना रहा हूं ना, इस प्रकार से आप समझ लेना। चारों थीका में चार इस प्रकार से गोलाकार संरचना देखने को मिलती है। और इसको हम क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया।
माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से पोलन सेक भी कहा जाता है। पोलन सैक का निर्माण भी होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, इस कारण से पोलन सैक भी कहते हैं। अब इसमें एक विशेष प्रकार का टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से सेल्स मिलकर के यहाँ पे एक विशेष प्रकार का टिश्यू बनाती हैं। उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इसी में से कोई एक सेल्स है, ये स्पोरो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती है और आगे वही जाकर के किसका? पोलन ग्रेन्स का निर्माण। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 माइक्रोस्पोर या पोलन सेट हो गए। अब इसी पोलन सेट के चारों ओर, अब इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या माइक्रोस्पोर्स हैं, ये वर्गी करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होती है? एक लेयर पाई जाती है जो कि इसे पोषण प्रदान करने का कार्य। इस प्रकार से सभी के चारों ओर ऐसे ही होता है। हम एक को लेकर के चल रहे हैं, एक की संरचना समझ में आ गई तो पूरी की पूरी समझ। और इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम टेपिटम कह देते हैं। टेपिटम कह देते हैं। और टेपिटम जो होता है ये बाई न्यूक्लिएटेड, ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है। काम क्या करता है? ये काम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जब डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन्स का, तो डेवलपमेंट होते हुए पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य। यानी कि जब इनको भूख लगती है या जो माइक्रोस्पोर्स है इनको जब फूड की आवश्यकता होती है तो इस टेपिटम को टैप कर देते हैं कि हमें भोजन चाहिए, तो ये टेपिटम इसको फूड प्रोवाइड करता है। बाई न्यूक्लिएटेड होता है तो इसमें 2 केंद्रक हम बना लेते हैं। यहाँ पे बाई न्यूक्लिएटेड आप इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंथर में ऐसी कौन सी संरचना है जो कि बाई न्यूक्लिएटेड होती है। अब सबसे बाहर की ओर एक लेयर आपको और देखने को मिलती है। सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है उसे हम क्या कह देते हैं? इसको यहीं पे बना लेते हैं, इसको कह देते हैं एपिडर्मिस। पतली पतली कोशिकाओं की लेयर होती है। और इसको कह देते हैं हम एपिडर्मिस कह देते हैं। सबसे जो बाहर लेयर होती है, इसके अंदर की ओर एक लेयर पाई जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं एंडोथीसियम। हम एंडोथीसियम कह देते हैं। एंडोथीसियम आप पूछ लेते हैं कि एंडोथीसियम का कार्य क्या होता है। देखो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और एक बीच में और लेयर पाई जाती है मिडल लेयर, ये तीनों ही मिलकर करती है। लेकिन मुख्य रूप से एंडोथीसियम का कार्य हम बता देते हैं। एंडोथीसियम जब एंथर परिपक्व होता है तो उस समय ये ड्राई हो जाती है, और ड्राई होकर के इस एंथर को फटने में सहायता करती है, जिससे कि ये जो अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ना, ये बाहर निकल सके। ड्राई होकर के इनको स्पूटिंग या फटने में सहायता करती है एंडोथीसियम। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में एक लेयर और पाई जाती है, ये वाला कलर ले लेते हैं। एक लेयर होती है और होती है इस प्रकार से। इनको हम कह देते हैं मिडल लेयर कह देते हैं। ये वाली जो लेयर होती है इनको मिडल लेयर कहा मिडल लेयर कह देते हैं। तो ये संरचना होती है आपके एंथर की। जब हम टीएस की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि जो टीएस की एंथर देखिए तो हमें 4 गोलाकार संरचनाएं नजर आती है, जिन्हें हम पोलन सैक कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं
ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं ये प्रत्येक थीका में उपस्थित होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाता है कि एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो एक लोब में 2 हो जाएंगे, जबकि एक थीका में 1 होता है। और प्रत्येक जो हम एंथर की बात करें तो उसमें 4 पोलन सैक आपको देखने को। पोलन सैक में स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम की चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम टेपिटम कह देते हैं, जो कि बाइन्यूक्लिएटेड होती है, जो इन्हें पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसके चारों ओर एक लेयर होती है जिसे मिडल लेयर कह देते हैं। मिडल लेयर की चारों ओर जो लेयर होती है उसे एंडोथीशियम कह देते हैं। एंडोथीशियम क्या करती है, जब एंथर परिपक्व होता है तो उस समय इस एंथर को फटने में सहायता करता है कि जिससे कि माइक्रोस्पोर से बाहर निकल सके, और सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है। तो ये संरचना होती है आपके एंथर की जब हम टीएस की बात। आगे हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकाल करके देखते हैं कि किस प्रकार की संरचना हमें नजर आती है। इस बार एक माइक्रोस्पोरेंजियम को हम बाहर यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसमें पाई जाती हैं बहुत सारी कोशिकाएं, जो कि हमने अभी बात की थी। जिन्हें हम क्या कह देते हैं, इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स मिलकर के इसका निर्माण करती हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण। हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अब क्या होता है, इनमें से कोई एक सेल्स होती है, एक सेल्स को उठा लेते हैं। यही सेल्स होती है सभी बार बार में क्या करती है, स्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती है। हम इसी एक सेल्स को उठा लेते हैं, ठीक है। इस एक सेल्स को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स कह देते हैं। या फिर एक नाम और दिया जाता है इसे, इसे हम कह देते हैं पोलन मदर सेल्स। मदर सेल्स का मतलब क्या होता है कि ये उत्पन्न करती है पोलन को, या फिर माइक्रोस्पोर्स है वो इन्हीं से बनते हैं, इसी सेल से इसका निर्माण होता है। अगर मेगा स्पोर है तो मेगा स्पोर मदर सेल्स हो जाएगा, माइक्रोस्पोर्स है तो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हो जाएगा। और ये जो सेल्स होती है ये द्विगुणित होती है, ये भी आप ध्यान में रखिए ना, द्विगुणित कोशिकाएं होती है। अब इसको हम बाहर निकाल करके देख लेते हैं किस प्रकार की हमें प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। ये सेल्स हमने बाहर निकाल ली और इसे हमने कह दिया माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। एमएमसी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एमएमसी, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, जो कि कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अब इसमें होता है मियोसिस। इसमें क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस से आपको पता ही है कि एक मियोसिस से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और यहाँ पर 4 सेल्स बन जाती हैं। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये चारों सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। चारों सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। चारों सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती है, और इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। और चारों सेल जुड़ी होती है तो इसे टेट्राड माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक चीज और ध्यान में रखना, ये माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, एडवेंट होते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, और जिससे अगुणित माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, जिसे हम लघु बीजाणु कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। अब आगे इसकी और स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से इसकी प्रोसेस वो होती है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स ये आपस में जुड़े हुए हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम हमने बना ली, और माइक्रोस्पोरेंजियम में ये आपके 4 उपस्थित हैं ये माइक्रोस्पोर्स उपस्थित जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब जब एंथर परिपक्व होता ना, एंथर जब परिपक्व होता है तो उस समय यह क्या हो जाते हैं, चारों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से ये भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब एंथर परिपक्व होता है तो ये चारों क्या हो जाते हैं, अलग अलग।
ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं सिर्फ एक को लेकर के चल रहा हूँ, उससे एक से चार बने ना, उन चारों अलग अलग हो जाते हैं, इन्हें हम कह देते हैं माइक्रोस्पोर, और ये एगोनिस्ट। ठीक है, अब किसी एक माइक्रोस्पोर्स को हम उठा करके ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपको एक अलग ही प्रकार की सेल्स वो नजर आएगी बनती हुई। ये देखो इस प्रकार की सेल्स बनती, जिसमें होता क्या है, एक तो यहाँ पर एक छोटी सेल्स बन जाती है और एक ये बड़ी सेल्स बन जाती है। छोटी सेल्स है, एक आपको यहाँ पर एक बड़ी सेल्स है। ये जो बड़ी सेल्स होती है इसे हम कह देते हैं या तो ट्यूब सेल्स कह देते हैं, या इसे वेजिटेटिव सेल्स भी कह देते हैं, वेजिटेटिव सेल्स भी कह देते हैं। और ये जो नीचे छोटी सेल्स होती है जो कि इसके साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है, इसमें क्या होता है कि माइटोसिस पर सामान्यतः माइटोसिस करते हैं तो अलग अलग सेल्स बनती है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एक ही सेल्स में दूसरी सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। सेल्स तो दो बनती हैं लेकिन दूसरी सेल्स उसी के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, इसे हम जनरेटिव सेल्स कह देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल्स। इसे जनरेटिव सेल्स कह देते हैं, जो कि आगे जाकर तो क्या करेगी, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण। तो दो सेल्स होगी, एक तो ये हो जाएगी फर्स्ट और ये सेकंड, दो सेल्स का निर्माण, टू सेल्स स्टेज यहाँ पर हमें प्राप्त हो। अब इससे आगे हम बात करें तो हमें एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस एंजियोस्पर्म में होती है। एंजियोस्पर्म में होती है, एंजियोस्पर्म में दो कंडीशन बनती है। 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होती हैं जिनमें अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो प्रोसेस होगी। 40% में थोड़ी अलग प्रकार की प्रोसेस होती है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 60% एंजियोस्पर्म में इस प्रकार की प्रोसेस देखने को। यहाँ पे हमने बना लिया माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोर्स तो पीछे हो गया ना, माइक्रोस्पोर्स नहीं, इसको हम पोलन ग्रेन कह सकते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये हो गई एक सेल्स जिसमें केंद्रक जनरेटिव सेल्स हो जाएगा, और एक केंद्रक यहाँ पे इसका, ये स्थिति होती है। अब इसके चारों ओर दो लेयर पाई जाती है, वो लेयर कौन सी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक लेयर तो ये बता, एक लेयर तो ये हो जाएगी। और दूसरी लेयर की हम बात करें तो दूसरी लेयर इसके चारों ओर एक और होती है, कौन सा लेयर है, एक दूसरी लेयर को। अब इनको नेम लिख देते हैं, क्या क्या इन्हें हम कहते हैं। ये जो बाहर वाली होती है इसको तो एक्जाइन कह देते हैं, और ये अंदर वाली होती है इसको एंटाइन कह देते हैं। अब इनकी स्पेसिफिक क्या होती है कि जो एंटाइन होती है ये तो आपकी इसकी बनी होती है, एक तो सेलुलोज होता है, पैक्टिन होता है, सेलुलोज और साथ में पैक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जबकि एक्जाइन होती है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है। और ये अभी तक ज्ञात के अनुसार हम बात करें तो अभी तक पता नहीं, इसको कोई भी भेद करने वाला कोई भी एंजाइम या किसी प्रकार का एसिड का पता नहीं चला, मतलब कोई भी एंजाइम इसको भेद नहीं कर पाया है और कोई भी एसिड भी इसको भेद नहीं कर पाया। अब आप कहते हैं कि ये स्पोरोपोलिनिन इस प्रकार की लेयर होती है कि इसको कोई भी भेद नहीं पाया, तो ये अंदर से माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे कैसे? तो इसके लिए भी इंतजाम किया है प्रकृति ने। क्या किया है कि इसमें बीच बीच में आपको इस प्रकार से पोर्स नजर आएंगे, पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे बीच में आपको पोर्स देखने को मिले। और इन पोर्स को हम क्या कह देते हैं,
इन पोर्स को कहते हैं जर्म पोर, जर्म पोर कहते हैं या जन्म छिद्र भी कह देते हैं। और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से ये जो अंदर मेल गैमेट या फिर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये बाहर, पोलन ग्रेन्स कह सकते हैं इसे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, यहां तक तो आपको सभी में सेम देखने को मिलता है। अब 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जब हम बात करें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जब परागण की क्रिया होती है तो ये पहुंच जाता है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक और बना लेता हूं मैं इस प्रकार से समझ में आ जाए आपको थोड़ा सा। अब यहाँ पे पहुंच गया, पहुंचने के बाद क्या होता है, ये पोलन ट्यूब का निर्माण कर देता है इस प्रकार से। और इसमें क्या हो जाता है, फिर जो अंदर आपका ये वाली जो जनरेटिव सेल्स होती है ना, इसमें माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस होता है जिससे कि दो मेल गैमेट बन जाते हैं, मेल गैमेट बन जाते हैं, दो मेल गैमेट बन जाते हैं। कैसे होता है तो यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जनरेटिव सेल्स है, इस जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस होता है। ये पूरी प्रक्रिया आपके पोलिनेशन के बाद में होती है, ये पोलिनेशन हो जाता है और पोलिनेशन के बाद में आपको ये प्रोसेस देखने को मिलती है, माइटोसिस होता है पोलिनेशन के बाद में, जिससे यहाँ पर पोलन ट्यूब का निर्माण होता है और पोलन ट्यूब में आपको दो मेल गैमेट देखने को मिलते हैं। माइटोसिस से यहाँ पर दो सेल्स बन जाती हैं और इन्हें हम क्या कह देते हैं, मेल गैमेट। 60% एंजियोस्पर्म में तो ये प्रक्रिया होती है कि पोलिनेशन के बाद में उनमें मेल गैमेट का निर्माण होता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 40% में क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है। आसान सा, ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हमने ये बना दिया पोलन ग्रेन्स, इसमें दो सेल्स बना देते हैं। यहाँ पे एक सेल्स ये है और एक सेल्स ये, दो सेल है। अब क्या होगा, एंथर के अंदर ही इसमें माइटोसिस हो जाएगा, एंथर के अंदर ही माइटोसिस हो जाएगा। मतलब पोलिनेशन से पहले ही इसमें आपको जनरेटिव सेल्स में माइटोसिस देखने को मिलता है और यहाँ पर दो सेल्स और एक के अंदर एक सेल से होगी, मतलब 3 सेल्स स्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सेल्स 3 कोशिकीय अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दोनों आपके मेल गैमेट हैं। डिफरेंट क्या नजर आया आपको कि उसमें तो पोलिनेशन के बाद में स्टिग्मा पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर आपको कहा, यहाँ पर देखने को मिलता है आपको 40% एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन से पहले क्या हो जाता है, उसका मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाहर की ओर वो लेयर आपको दोनों ही वो देखने को मिलेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये जो लेयर होती है, ये लेयर तो आपको ऐसे कैसे आपको लेयर तो आपको सेम टू सेम ही देखने को, बाहर वाली आपकी एग्जाइन हो जाएगी, अंदर वाली आपको छिद्र भी देखने को मिलेंगे बीच बीच में। इस प्रकार से बना देता हूँ जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं। ये चीज भी आपको इसमें देखने को, तो सेम टू सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि 40% में तो पोलिनेशन से पहले ही मेल गैमेट बन जाते हैं और 60% में पोलिनेशन के बाद में मेल। चलो आगे चलते हैं। आगे ये जो स्ट्रक्चर है मैंने ऐड किया, अच्छे से आप यहाँ पे समझ लेना। दोबारा से उस चीज को बार बार रिपीट न करके थोड़ा सा फटाफट से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अब इसकी टीएस देखते हैं। तो टीएस में सबसे बाहर की एपिडर्मिस हमने बात की थी, फिर इसके अंदर एंडोथीसियम, इसकी भी हमने बात की थी। मिडल लेयर होती है और मिडल लेयर के अंदर आपका ये टेपिटम है, जो कि इन बीच वाली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है इनको पोषण प्रदान करता है। ठीक है, और टेपिटम होता है ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है। और जब ये मैच्योर होता है तो इस प्रकार से ये स्पोर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स, इसको से पोलन ग्रेन्स बोलेंगे, ये बाहर निकल जाते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू की हमने बात कर ली, पीछे देखिए। ये स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हमने देख लिया कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से, तो इस स्ट्रक्चर में और समझ लेते हैं। ये आपका स्टेमन है, स्टेमन की टीएस देखते तो इस प्रकार की नजर आती है और एक
यंत्र के अंदर आपको 4 पोलन सैक देखने को मिलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलते हैं, और इसमें बाहर की ओर टेटिसम यहाँ पे दिखाया गया है, पोलन सैक हो गए 4। इसमें जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये माइक्रोसाइट भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट भी बोल सकते हैं इसको। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, मियोसिस से 4 सेल्स बनती है। 4 स्टेज जो होती है, टेट्राड बोल सकते हैं इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो चारों सेल्स आपस में जुड़ी हुई है। अब क्या होता है, इसमें ये चारों माइक्रोस्पोर से अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद इसमें माइटोसिस होता है, यानी कि एक सेल्स को उठा करके देखें तो इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, जो कि मेल गेमेटोफाइट होता है। आगे हम इसकी बात करेंगे, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्या होता है, अभी हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन बनता है, तो इसमें देखो एक तो ट्यूब सेल्स होती है, जो बड़ी वाली सेल्स है ना, इसे ट्यूब सेल्स या फिर वेजिटेटिव सेल्स बोल सकते हैं, और छोटी वाले को जनरेटिव सेल्स बोल सकते हैं। इस छोटी वाली सेल्स में क्या होता है, जब पोलिनेशन होता है ना, पोलिनेशन के बाद में इस छोटी वाली सेल्स में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से क्या होता है, फिर 2 मेल गेमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपको पूरी की पूरी प्रोसेस है, वो लगभग 60% एंजियोस्पर्म में आपको स्टिग्मा पर देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, सेम यही चीज मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। रोक करके आप इसको भी समझ लेना। यहाँ पर देखिए 2 मेल गेमेट बन जाती हैं, और ट्यूब सेल्स ये आपको पोलन ट्यूब ये स्टिग्मा पर बनती है जब पोलिनेशन हो जाता है उसके बाद। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि आपको दिक्कत आती है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आपका पेड़ है, मान लीजिए आप पे क्या लगी हुई है, और इस पे 2 पुष्प लगे हुए हैं, उसको भी बना लेते हैं यहाँ पे। पुष्प हो गया। अब क्या होता है, इस पुष्प से हम अभी हमने जो पढ़ा ना उसकी बात करी है, तो हमने क्या निकाला, माइक्रोस्पोरेंजियम है वो बाहर, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम शॉर्ट में लिख देता हूं। और इसमें आपको देखने को मिलते हैं माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स उपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं ये, एगोनित होते हैं, क्योंकि मियोसिस हो चुका है। अब ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इनमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या बनेगा, यहाँ पर माइटोसिस से क्या होगा, माइटोसिस से पोलन ग्रेन का निर्माण, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन की संरचना कैसी होती है, एक तो बड़ी सेल्स होती है जिसे वेजिटेटिव सेल्स कह देते हैं, और एक होती है छोटी सेल्स जो कि जनरेटिव सेल्स कहलाती है। ठीक है, अब इन पोलन ग्रेन्स में फिर से माइटोसिस होता है, फिर से माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से अब क्या बनेगा, अब मेल गेमेट बन जाता है, मेल गेमेट का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे कई बार आपके क्वेश्चन दिमाग में आता है कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गेमेटोफाइट क्या होता है। अभी देख लेते हैं कौन सा स्पोरोफाइट है। अब इसको हम स्पोरोफाइट कह सकते हैं क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है जो कि द्विगुणित है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट क्योंकि ये क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। ऊपर देखिए माइक्रोस्पोर दिखा ना मैंने इस प्रकार से। तो स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस से क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये द्विगुणित होता है तो स्पोर्स कैसे हो जाएंगे, एगुणित हो जाएंगे क्योंकि मियोसिस होता है। अब स्पोर्स में क्या होता है, माइटोसिस, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या बनेगा, यहाँ पर माइटोसिस से गेमेटोफाइट बनेगा, स्पोर से क्या बनेगा, गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट बनेगा। और ये गेमेटोफाइट में फिर से माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद में यहाँ पर गेमेट का निर्माण। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोर किसे कहते हैं, जो स्पोर का फॉर्मेशन करे, स्पोर स्पोर, स्पोर का फॉर्मेशन करे तो वो गेमेटोफाइट, और सॉरी स्पोरोफाइट, और गेमेट का फॉर्मेशन करे फोरम, तो गेमेट का फॉर्मेशन करे वो गेमेटोफाइट। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर जो हमने बताया था उसी में चलते हैं कि यहाँ पर जो मेल माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस होता है, और माइक्रोस्पोर्स से माइटोसिस के माध्यम से यहाँ पर पोलन ग्रेन से गया। अब पोलन ग्रेन में माइटोसिस होता है तो मेल गेमेट का निर्माण होता है। यहाँ पर गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे पोलन ग्रेन से, तो
तो पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, गेमेटोफाइट हो जाएगा। पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएगा, गेमेटोफाइट हो जाएगा। और इसी प्रकार से माइक्रोस्पोर्स की जगह मेगा स्पोर्स होगा तो उससे फीमेल गेमेट का निर्माण हो जाएगा। तो स्पोरोफाइट जो स्पोर का फॉर्मेशन करे, गेमेटोफाइट जो कि गेमेट का फॉर्मेशन करे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत या फिर मेल गेमेटोफाइट है वो कौन सा होता है, तो पोलन ग्रेन्स मेल गेमेटोफाइट होता है। और फीमेल पूछी तो ये आगे हम नेक्स्ट क्लास में कल वाली में डिस्कस करेंगे, आपको वहां पे अच्छे से समझा। आज के लिए इतना। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। और यदि आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। और कोशिश करता हूं कि आपको और भी अच्छे तरीके से क्वालिटी बेस्ड आपके लिए लेक्चर में लेकर के आ सकूं। और शाम को आपको डेली एनसीईआरटी बेस्ड है वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ और साथ में पीजीटी से संबंधित क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो वो लेक्चर भी आप जरूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।